और रूस यूक्रेन वॉर जोन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज चल रहे हैं और नाराजगी में अपनी परमाणु टीम को उन्होंने चौकन्ना कर दिया है। इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया है कि अगर पुतिन उसमें फंसे तो उन्हें 10 गुना लगान देना पड़ सकता है। यूक्रेन में पल पल हर हमले के साथ मोर्चे तबाह हो रहे हैं, नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं। बहुत धमाके हुए, कोने कोने पर बारूदी सुरंगें फटी। टैंक जलने लगे, बहुत हमले हुए, ऐसे अटैक कि सिर छुपाने की जगह नहीं बची। रूस की बहुत सी फौज अपना बंकर छोड़कर भागी है ताकि किसी तरह ज़ेलेंस्की के गुस्से से बच सके। यूक्रेन में खेरसॉन वाले मोर्चे पर पुतिन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना लगान देना पड़ेगा। सवाल है कि क्या यह लगान देना पुतिन को मंजूर होगा? यूक्रेन में युद्ध के बीच अब रोज हजारों बम धमाके हो रहे हैं, जब पुतिन रोज मिसाइल से हमला कर रहे हैं। जब रूस की फौज अपनी पोजीशन संभाले हुए है, तब पुतिन से लगान वसूलने की बात क्यों हो रही है? तो इसका जवाब यूक्रेन के युद्ध में छुपा है। ज़ेलेंस्की की शर्त जानने से पहले देखिए कि G20 को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कैसे पुतिन और रूस को बेइज्जत किया। ज़ेलेंस्की ने G20 को G19 बताया, यानी ज़ेलेंस्की ने इस ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया और बता दिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय गुट में रूस के लिए कोई जगह नहीं है। Це у своєму зверненні до учасників саміту G19 в Індонезії. Це об'єднання дуже вагомих держав, і сьогодні ще напередодні саміту вже прозвучали вагомі заяви. Зокрема, важливо, що Сполучені Штати і Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерної зброї. 9 महीनों से जारी युद्ध के लिए पुतिन से लगान वसूला जाए, ये ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड है। ज़ेलेंस्की अब खेरसॉन जीतने के बाद पुतिन को कोई डिस्काउंट भी नहीं देना चाहते और उनसे 10 गुना लगान वसूलना चाहते हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की बहुत गुस्सा है। खेरसॉन पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं है और उनकी लगान वाली डिमांड युद्ध से हुए नुकसान पर जुर्माना वसूलने जैसा है। यूक्रेन युद्ध में अब रूस से निपटने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना एजेंडा फाइनल कर दिया है। ज़ेलेंस्की खेरसॉन वाला हौसला बुलंद रखना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने उस जगह पहुंचकर बता दी है जहां से रूस की फौज ज्यादा दूर नहीं है। Всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапору. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає, що руйнують, коли приходять окупанти. Ось що значить російський прапор. Повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі. ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने बहुत सख्त शर्तें रख दी हैं। ज़ेलेंस्की अपनी हर वो जमीन वापस चाहते हैं जिस पर पुतिन का कब्जा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध अपराध के लिए रूस की सेना पर मुकदमा चलना चाहिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को युद्ध में जितना नुकसान हुआ है, पुतिन उसका मुआवजा चुकाए।
ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити і ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить відшкодувати усі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, це тепер частина міжнародно-правової. सबसे खास बात यह है कि जेलेंस्की की डिमांड पर संयुक्त राष्ट्र ने मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करके तबाह करने पर भुगतान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए 193 सदस्यों में से 94 वोट पुतिन से लगान वसूलने के पक्ष में है, जबकि 14 वोट इसके खिलाफ पड़े और 73 सदस्य वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे। Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. तो रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध जीतने के लिए रोज वार पलटवार लगातार जारी है और नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन पुतिन ने 23 फरवरी की रात से जब से युद्ध शुरू किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके या कहें कि रूस के खिलाफ 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। अब देखिए पुतिन के सामने ऐसी डिमांड रखने वाले जेलेंस्की की हिम्मत कैसे बढ़ी है। ये यूक्रेन का Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है जो रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया फ्लाइंग टैंक के नाम से जानती है। ये बहुत नीचे उड़ते हुए हमला करता है। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन की परवाह किए बगैर ये उसकी मान में घुसकर रॉकेट दागता है। ये हेलीकॉप्टर 2400 किलोमीटर के बम और मिसाइल या रॉकेट लेकर उड़ सकता है। ये हेलीकॉप्टर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की गन लगी हुई है जो बख्तरबंद गाड़ियों को भेज सकती है। ये सोवियत संघ के दौरान का बना हुआ हेलीकॉप्टर है और रूस के पास भी ऐसी कई मशीन हैं जो यूक्रेन को कई मोर्चे पर परेशान कर रही हैं। हालांकि वो यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइलों का निशाना भी बने हैं। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं जो यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह झोंक दिए गए हैं। रूस के पास Mi-35 का दूसरा वर्जन Mi-24 भी है और पुतिन के पास ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत से नए ऑपरेशन लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक हाईवे के ऊपर फिल्माया गया ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर कितनी नीची उड़ान भरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को एयर डिफेंस गन से और मिसाइल से भी मार गिराना आसान नहीं होता। कम ऊंचाई होने की वजह से ये रेडार पर भी नजर नहीं आते, लेकिन ऐसी उड़ान बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि एक चूक हुई तो बचने का मौका नहीं मिलता। Боротьбі проти зла, але вже визначало увесь подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний. Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час. Воювати, але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру? भी